नमस्कार, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आई होप कि सारे लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया एसएससी जीडी के लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी बता दो। तो एसएससी जीडी का पेपर है, आपको पता है 27 से। आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल, ठीक है। तो 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन में क्या करना है? तो बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, इन 10 दिनों में आपको करना है, कुछ चीजें नहीं करना है। ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, बेसिक वाले। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस देखने हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के देखने हैं। किसके देखने हैं? सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ आपका पहला फोकस आज अब होना चाहिए, प्रैक्टिस पे होना चाहिए और रिवीजन पे। ठीक है, तो पूरी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। 10 मिनट का वीडियो करीब रहेगा, सारी चीजें आपको क्या क्या करनी है, ठीक है। डे वाइज स्मार्ट रिवीजन क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी की पीवाईक्यूज कैसे होंगे, मॉक कैसे लगाना, एक्यूरेसी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं मिनिमम टाइम में, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश की। तो एसएससी जीडी का जब भी पेपर देते हो तो हिंदी या इंग्लिश उसमें ऑप्शनल रहती है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होते हैं। हिंदी या इंग्लिश में कुछ ऑप्शनल रहेगा। तो अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो उनको फोकस करना है पर्यायवाची और विलोम शब्द। और कहाँ से ये करोगे? ये कहीं की पीवाईक्यू से, और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियां, इन पे फोकस करना है। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय और वर्तनी और वाक्य में जो सुधार होता है, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर ये कर लोगे तो आपके 17-18 मार्क्स, 17-18 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और डेली हमें क्या करना है? 1 से 1.5 घंटे का समय डेली इसके रिवीजन में हमें देना है। कितना समय देना है? डेली डेली 2-3 टॉपिक्स प्रैक्टिस, 2 से 3 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी। अवॉइड न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना। सिर्फ पीवाईक्यूज ही सोने तक आपको पहुंचाएंगे, तो पीवाईक्यूज ही करना है। और क्या करना है? रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको क्या करना है? सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी जो एसएससी एमटीएस की इसी चैनल पे, एसएससी एमटीएस वाली प्लेलिस्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना। 10 या 11 वीडियोज ही हैं, वो 10-11 वीडियोज आप कर लोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 40 में 36 स्कोर आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। इसमें भी ये टॉपिक्स आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। अब आप लोग बोलोगे भैया ये कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो ये सारा कंटेंट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर, टेलीग्राम में जाइएगा, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर सर्च करिएगा, वहां पे ये सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी पीडीएफ देखनी है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, सब कुछ मैं कराऊंगा, ठीक है। जीएस का भी मैं प्लेलिस्ट बता दूंगा, रीजनिंग के भी मैं बता दूंगा। अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 घंटे भी कर सकते हो, आधा घंटे और बढ़ा सकते हो, 2 आवर्स कर सकते हो। और यहाँ पे आधा घंटा आप कम कर सकते हो, सिर्फ 1.5 आवर्स से आपका काम हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है? एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन के बाद ब्लड रिलेशन का जो एडवांस टॉपिक्स आजकल आते हैं, अभी एडुकेटी ने पूछना शुरू किया, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम, मिरर इमेज और मिसिंग नंबर्स, इन पे फोकस करना है। डेली आपको 60 से 80 क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर रीजनिंग में आपके 40 में 35 आ रहे हैं, इसका मतलब आप खत्म हो। अगर रीजनिंग में आप 38 नंबर या 37.5 नंबर इनसे प्लस कर पा रहे हो तभी कुछ होगा, ठीक है। कम से कम इतना, अगर 3 नंबर यहां गवा दिए तो कट ऑफ से आप लोग 3 नंबर दूर हो गए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरा पूरा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश, यहां भी आपको 40 में 35 प्लस स्कोर करना है और यहां पे 38। इन दोनों में आपको 80 नंबर में कम से कम 73-74 आपको स्कोर करना है। उसके बाद करते हैं मैथ्स की। सबसे ज्यादा अगर टाइम टेकिंग कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। आपको डेली इस समय मैथ में कम से कम 2.5 आवर्स देने, कम से कम इतना देना है। क्योंकि लास्ट के 10 दिन अगर मेरा पेपर होता और मैं कुछ ना कर रहा होता, जैसे कि आप लोग हो लाइब्रेरी जाते होगे,
कोई काम तो होगा नहीं कि कोई जॉब कर रहे हो कुछ। तो मैं क्या करता, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता। मैं तो 2.5 आवर्स कम बता रहा हूँ, एटलीस्ट 3 to 3.5 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको करना क्या है, डेली आपको 50 से 70 क्वेश्चन करने, और इसका इसका सेक्शनल मॉक जरूर देना। सेक्शनल मॉक जरूर देना है इसका, डेली एक। रीजनिंग का भी डेली एक सेक्शनल मॉक, एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, और एक सेक्शनल मॉक मैथ्स का डेली देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीएस और हिंदी इंग्लिश का दो, नहीं, रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि स्पीड कहां से आएगी, रीजनिंग और मैथ्स से। तो डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। फोकस ऑन स्पीड एंड शॉर्टकट्स, ठीक है। रिवाइज फार्मूलाज डेली, एक फार्मूला की नोटबुक आपकी होनी चाहिए, उसके फार्मूले जितने भी हैं सारे सारे आपको रिवाइज होने चाहिए। जैसे मेंसुरेशन बहुत बेसिक आती है तो उसके फार्मूले आने चाहिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के आपको फार्मूले पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं जीएस के। जीएस को आपको डेली से 2 से 2.5 घंटा देना है। तो अगर हम पूरी बात करें, अगर हम बात करें हिंदी या इंग्लिश की, तो हिंदी या इंग्लिश में आपको डेली 2 घंटे देने हैं। मैथ्स में मैं बताऊं तो कम से कम आपको इस समय 3 घंटे देने हैं। रीजनिंग की बात करूं तो आपको डेली 1.5 आवर्स देने हैं, ठीक है। और अगर जीएस की मैं बात करूं, जीएस में आपको डेली 2.5 आवर्स, कम से कम इतना, कितना हो गया, 4 3 7 दोनों 9 आवर्स ये हो गए, 9 आवर्स ये हो गए। एक मॉक डेली देना है, ये एक मॉक, ठीक है, एक मॉक फुल देना है। और मैथ्स रीजनिंग के डेली वन सेक्शनल देना है। ये क्या करना है, जो फुल मॉक होगा इसको आपको अल्टरनेट डे में देना, वीक में 3 दिन देना है। एक दिन क्या करोगे, आप मॉक दोगे, अगले दिन उसका एनालिसिस करोगे, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। वीक टॉपिक्स जो वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करोगे, उनको पढ़ोगे, उनको रिवीजन करोगे। कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी से रिवीजन करोगे, ठीक है। तो जीएस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान देना है, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है। खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में जो मूवमेंट हुए थे, और रिवोल्ट और गांधी, इन 3 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड गांधी। ज्योग्राफी में आपको क्या ध्यान देना है, रिवर्स, डैम्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड नेशनल पार्क्स। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, पीएम, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, इतना ही ध्यान देना है। इकोनॉमी में आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, नीति आयोग और 5 ईयर प्लान्स, इस पे फोकस करना है। स्ट्रेटेजी के अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज और डांस वगैरह, डांसर्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, इन पे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स लास्ट की 10 से 12 मंथ की पढ़नी है। जो सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है, सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, दूसरा अवार्ड्स पे आपको फोकस करना है, तीसरा जो लेटेस्ट बुक्स वगैरह आई हैं उस पे फोकस करना है, चौथा रैंकिंग जो आती है, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स, इस पे फोकस करना है। पांचवा किस पे फोकस करना है, पांचवा आपको स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया। साइंस की जो चीजें हुई हैं, पीएसएलवी, ये सारी चीजें, जो स्पेस की जो चीजें हैं उस पे फोकस करना है। तो इन सारी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना। तो ये पूरा प्लान हो गया, ये आपको करना है, ठीक है भैया। और फाइनल गेम प्लान क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, डेली 1 फुल मॉक, नहीं डेली नहीं, अल्टरनेट डे में 2, अल्टरनेट, एक के बाद एक। लेकिन डेली आपको क्या देना है, डेली मैथ्स रीजनिंग के सेक्शनल, मैथ्स रीजनिंग का आपको सेक्शनल डेली देना है, ठीक है भैया। एनालिसिस करो मॉक का, और जहां पे आपको गलत हो रहा है उनको अटेम्प्ट करो दोबारा, ठीक है भैया। वीक एरियाज को करो, 2 दिन में पता लगा लो क्या क्या, कोई भी नई बुक नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला रिवाइज करना जीके, ठीक है भैया, ठीक है भैया। आगे लास्ट 7 डेज में क्या करोगे, उसके बाद जब 3 दिन में आप सारी चीजें कर लोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना, जो 2025 का पेपर हुआ था उसको एक बार
पूरा सारे अटेम्प्ट कर डालना, सारे देख डालना, सारा रिवाइज कर डालना, वन फुल रिवीजन पूरा करना, फार्मूला ट्रिक्स, और फिर 2 मॉक्स नहीं, एक ही मॉक से आपका काम चल जाएगा। गोल्डन रूल यही है कि एसएससी जीडी में स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और रिवीजन चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। आपको कैसा लगा ये प्लान, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो एसएससी फेज 14 के लिए मैं एक आपके लिए 90 डेज का प्लान लेके आ जाऊंगा। 90 डेज नहीं, 60 डेज का एक प्लान लेके आ जाऊंगा, और 60 डेज, और सीजीएल के लिए भी एक 60 डेज का प्लान लेके आऊंगा, ठीक है। इन और जो चीजें मैंने बताई कहाँ से पढ़ना है, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और किसी को कोई डाउट है तो मेरा ये नंबर है, या किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर देना अपना फुल नेम और एग्जाम, ठीक है। और कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर बताना कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी।